की नगरी यही कहा जाता है ना इस सुंदर से शहर को। तो जी हाँ, हम पहुँचे बनारस और एयरपोर्ट पे लैंड करते ही जो फीलिंग थी वो वही थी जिसे कहते हैं काशी। और इसके बाद हमने होटल में चेक इन किया। ये होटल थी अस्सी घाट के एकदम बाजू में, और अस्सी घाट के पीछे की तरफ ये होटल थी। एकदम बुटीक होटल थी। होटल के लिंक के लिए आप कमेंट कीजिए। बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। सबसे पहले इन्होंने हमारा स्वागत किया कुमकुम टीके के साथ और हमें रुद्राक्ष की माला दी। हमारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। फिर उसके बाद भूख बहुत लगी थी, तो रेदर देन गोइंग आउट वी डिसाइडेड टू हैव अ लंच, और हमने होटल में ही थाली, लोकल बनारसी थाली ऑर्डर की और सच में बहुत ही स्वादिष्ट थी। उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े बाहर। तो शाम को हम पहुँचे इसी अस्सी घाट पर। शाम का नज़ारा सच में देखने लायक था वाकई। जैसे ही हम थोड़ा आगे गए हमने देखा गंगा किनारे इतने लोग, इतनी भीड़, और सब लोग उसी सुकून की तलाश में वहाँ बैठे हैं शायद। और उसके बाद हम नीचे उतरे सीढ़ियों से, और वहाँ से सीढ़ियों से अस्सी घाट का नज़ारा वाकई देखने लायक था। आई थिंक शायद वहाँ गंगा आरती होने वाली थी। जो अस्सी घाट की गंगा आरती भी बहुत फेमस है, जो मॉर्निंग वाली फेमस है वैसे तो, बट शाम को भी वहाँ होती है। हमारा प्लान दूसरे दिन का था, दूसरी जगह का, तो इसलिए हमने पहले चाय का लुत्फ़ उठाया। फिर स्टॉल्स देखी, जो पेंटिंग स्टॉल, छोटी छोटी स्टॉल्स वहाँ पर हैं, जो कलाकार सच में देखने लायक था। और उसके बाद हमने इधर उधर थोड़ा बहुत घूमा। उसके आगे एक दो छोटे मोटे घाट थे, वो देखे, लोगों को देखा, नज़ारा देखा। और उसके बाद हम वेट कर रहे थे बनारस का फेमस प्लेस विच इज़ वाटिका पिज़्ज़ा। और वहाँ पर सच में बहुत बड़ी क्यू थी, बहुत लंबी क्यू थी, 2 घंटा वेटिंग थी। तो हमने इधर उधर वेट किया, थोड़ा बहुत शूट किया, और उसके बाद हम पहुँच गए उस वेटिंग क्यू के लिए। वेटिंग क्यू के बाद जब तक हमारा नंबर आए, मैंने उनका थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया कि वो पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। और वहाँ उस वाटिका से ना आपको गंगा नदी एकदम अच्छी दिखाई देती है। मतलब जो नज़ारा है ना वो सच में बहुत सुंदर है। और वहाँ से ना एकदम गंगा नदी दिखाई देती है। और बहुत भीड़ थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हैं। फिर हमने वेट किया और उसके बाद हमारा नंबर आया। फिर हमने पिज़्ज़ा खाया और उसके बाद हम थोड़ा सा बोट का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें जाना था भैरव जी के मंदिर दर्शन करने। तो उससे पहले हमने दूर से ही गंगा आरती का नज़ारा देखा, जो वाटिका के पीछे की तरफ एक जगह थी, वाटिका रेस्टोरेंट के बाजू में, और वहाँ से हमने दूर से गंगा आरती का नज़ारा देखा। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, हज़ारों में लोग आते हैं। अप्रैल के महीने में भी मार्च के महीने में भी इतनी भीड़ हमने नहीं एक्सपेक्ट की थी। बट एज़ यू से, ये शायद शहर ही कुछ ऐसा है, यहाँ आज भी हज़ारों लोग, मौसम कुछ भी हो, कोई भी महीना हो, पर वो गंगा आरती देखने, वो सुकून खोजने हर कोई चला आता है। और उसके बाद हमें बोट मिल गई, और रात की बोट नदी में सच में थोड़ा कुछ अलग ही फ़ील दिया। और उसके बाद हम उतरे एक घाट पर। उससे पहले हमने ये रात को ही मणिकर्णिका घाट देखा, जो एक फ़ेमस घाट है जिसके बारे में हर कोई बताता है। उसके बाद हम घाट से उतरे भैरव मंदिर के पहले जो घाट था वहाँ पर, और सीढ़ियों से हम ऊपर गए, और अंदर छोटी छोटी वही बनारस की गलियाँ जो शायद आपने मूवीज़ में, पिक्चर्स में, रील्स में देखी होगी। सुकून तो था, फीलिंग तो अलग थी। ये पान की दुकान, ये टपड़ी, ये छोटी छोटी डिफरेंट चित्रकारी, पेंटिंग, और वो गलियों में नज़ारे, मज़ा तो बहुत आया। और ऐसे हम वॉक करते करते पहुंच गए भैरव मंदिर। और उसके बाद हमने भैरव मंदिर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम पहुंचे एक और फेमस जगह, जो है लक्ष्मी चाय वाला। ये 80 साल पुरानी दुकान है। यहाँ की चाय आज भी बहुत फेमस है। और यहाँ का टोस्ट, वाकई हमने सारे टोस्ट ट्राई किए, बटर टोस्ट, मक्खन टोस्ट, मलाई टोस्ट, हर टोस्ट खाने लायक था। ये देखिए छोटा सा बच्चा कैसे टोस्ट खा रहा है, ये रिकॉर्ड करने लायक था। और उसके बाद हमने सारे टोस्ट ऑर्डर किए, वो खाए, चाय का लुत्फ़ उठाया। मैंने एक्चुअली 2 चाय पी, क्योंकि वो चाय पीने लायक थी। और उसके बाद हमने सोचा कि हम एक और जगह कवर कर लेते हैं। तो क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे का प्रोग्राम था काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने का, जो रात को 2 बजे हमें पहुंचना था, तो उससे पहले हमें 2-3 जगह कवर करनी थी।
और ये देखिए ये बटर कैसे लगाते हैं, ये भी मैंने रिकॉर्ड किया। बटर मलाई ऐसे लगाते हैं और उसके बाद उनका टोस्ट करने का तरीका वाकई अलग था। ये 60 रुपये का एक टोस्ट मिलता है, बट ये टोस्ट खाने लायक होता है। और आप देख सकते हैं कैसे सिगड़ी पे टोस्ट को टोस्ट कर रहे हैं। बट ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े और उसके बाद हमने सोचा द बेस्ट फेमस प्लेस काशी चाट सेंटर, हम वहाँ गए। उससे पहले हमें वहाँ तक जाने के लिए हम पैदल पैदल निकले, हमने मार्केट घूमा, हमें बारात दिखी और ये छोटी सी बोट का मैंने कवर किया। उसके बाद हम काशी चाट भंडार पहुँचे और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग, बहुत वेटिंग थी, बट खाने लायक था अगेन, क्योंकि यहाँ पर हमें मिला द फेमस टमाटर चाट और पत्ते की चाट। उसके बाद हमने टुक टुक किया, पहुँचे होटल की तरफ।